हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल वेद एकेडमी में। आज की वीडियो में हम क्लास 12th इंग्लिश विस्तार सेक्शन लेसन नंबर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के ऑल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की स्टडी करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू अपकमिंग वीडियोस आएँ उनके नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सकें। इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप अपने साथ पेन एंड कॉपी साथ लेकर बैठें ताकि जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स की मैं मीनिंग बताऊं आप नोट डाउन कर सकें। इससे आपको आंसर याद करने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। देखिए, जियोलॉजिकल का मतलब होता है आपका भूवैज्ञानिक एंड ह्यूमन काइंड का मतलब होता है मानव जाति। तो द स्टडी ऑफ ओल्ड एज रॉक्स, फोल्ड्स एंड सील्ड्स all help us trace the history of our planet, the existence of a supercontinent Gondwana land about 650 million years ago, its disintegration, the extinction of dinosaurs, the evolution of human race and the world's present geographical shape. Human beings flourished after the dinosaur were wiped out. देखिए, इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मीनिंग हम जान लेते हैं। सबसे पहला है सुपर कॉन्टिनेंट। तो सुपर कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महाद्वीप। उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है टूटना। उसके बाद है आपका इवोल्यूशन। इवोल्यूशन का मतलब होता है विकास। उसके बाद है फ्लरिश्ड। फ्लरिश्ड का मतलब होता है फलना फूलना एंड वाइप्ड का मतलब होता है सफाया। तो पुरानी चट्टानों, परतों और सील्ड का अध्ययन हमारे ग्रह का इतिहास जानने में सहायक है। जैसे कि लगभग 650 मिलियन वर्ष पहले महाद्वीप गोंडवाना लैंड का अस्तित्व, उसका विघटन, डायनासोर का विलुप्त होना, मनुष्य की उत्पत्ति व विश्व की वर्तमान भौगोलिक स्थिति, डायनासोर के विलुप्त होने के बाद मनुष्य का उद्भव हुआ। हमसे पूछा गया था, हाउ डू जियोलॉजिकल फिनोमेना हेल्प अस टू नो अबाउट द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। तो इसका आंसर है, द स्टडी ऑफ ओल्ड एज रॉक्स, फोल्ड्स एंड सील्ड्स ऑल हेल्प अस ट्रेस द हिस्ट्री ऑफ आवर प्लेनेट, द एग्जिस्टेंस ऑफ सुपर कॉन्टिनेंट गोंडवाना लैंड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो, इट्स डिसइंटीग्रेशन, द एक्सटिंक्शन ऑफ डायनासोर्स, द एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रेस एंड द वर्ल्ड्स प्रेजेंट जियोग्राफिकल शेप। ह्यूमन बीइंग्स फ्लरिश्ड आफ्टर द डायनासोर्स वर वाइप्ड आउट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। ह्यूमन काइंड का मतलब होता है मानव जाति। तो मानव जाति के भविष्य के क्या आसार हैं। तो आंसर है हमारा, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब्ड द इकोसिस्टम, द इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर हार्मफुल गैसेस हैव डिप्लीटेड द ओजोन लेयर, दस द हार्मफुल रेस ऑफ द सन रीचेस अर्थ एंड कॉज अ राइज इन द टेम्परेचर, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। मानव गतिविधियों ने पारिस्थितिकी तंत्र को असंतुलित कर दिया है। कार्बन डाइऑक्साइड व अन्य हानिकारक गैसों ने ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाया है। इसलिए सूर्य की हानिकारक किरणें पृथ्वी की सतह तक पहुंचकर तापमान में वृद्धि कर रही हैं। इसे ही ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। हमसे पूछा गया था, व्हाट आर द इंडिकेशंस फॉर द फ्यूचर ऑफ ह्यूमन काइंड। तो आंसर है हमारा, ह्यूमन एक्टिविटीज हैव डिस्टर्ब्ड the ecosystem, the emission of carbon dioxide and other harmful gases has depleted the ozone layer, thus the harmful rays of the sun reaches earth and cause a rise in the temperature, this is called global warming। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। देखिए, ट्रैप्ड का मतलब होता है फंस गया और रीजन का मतलब होता है क्षेत्र। तो विश्व का भूवैज्ञानिक इतिहास अंटार्कटिका में छिपा है। इस प्रदेश का अध्ययन किस प्रकार सहायक है। तो आंसर है हमारा, अंटार्कटिका कैरीज इन इट्स फोल्ड्स द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स एगो बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गोंडवाना लैंड, द एक्सटेंशंस of the dinosaurs and the evolution of human race. Human beings came into existence about 12,000 years ago, which amount to only a few seconds on the geological clock. There are evidences of world history hidden under the layers of ice on Antarctica. देखिए, कुछ जो डिफिकल्ट वर्ड्स यूज हुए हैं उनका मतलब हम जान लेते हैं। सबसे पहला है जियोलॉजिकल। जियोलॉजिकल का मतलब होता है भूवैज्ञानिक। उसका बाद है एक्सटिंक्शन। एक्सटिंक्शन का मतलब होता है आपका विलुप्त होना। उसके बाद है एग्जिस्टेंस। एग्जिस्टेंस का मतलब होता है अस्तित्व। उसके बाद है डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है आपका टूटना। तो अंटार्कटिका अपने अंदर विश्व का भूवैज्ञानिक इतिहास समेटे हुए है। यह 650 मिलियन वर्ष पूर्व गोंडवाना लैंड के विघटन से पहले विश्व के साथ डायनासोर का विलुप्त होना, मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में जानकारी
देता है। मनुष्य करीब 12,000 वर्ष पूर्व अस्तित्व में आया, जो कि भूवैज्ञानिक घड़ी के हिसाब से कुछ सेकंड के बराबर है। अंटार्कटिका की बर्फ की परतों के अंदर विश्व इतिहास के साक्ष्य छुपे हुए हैं। हमसे पूछा गया था द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री इज ट्रैप्ड इन अंटार्कटिका, हाउ इज द स्टडी ऑफ दिस रीजन यूजफुल टू अस। तो आंसर है हमारा अंटार्कटिका कैरीज इन इट्स फोल्ड्स द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ द वर्ल्ड अबाउट 650 मिलियन ईयर्स अगो बिफोर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द गोंडवाना लैंड, द एग्जिस्टेंस of the dinosaurs and the evolution of the human race. Human beings came into existence about 12,000 years ago, which amount to only a few seconds on the geological clock. There are evidences of world history hidden under the layers of ice on Antarctica. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है टेक केयर ऑफ स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट। तो छोटी चीज़ों का ख्याल रखो तो बड़ी चीज़ें अपना ख्याल स्वयं रख लेंगी। अंटार्कटिका के पर्यावरण के संदर्भ में यह कथन कितना उचित है। तो आंसर है हमारा दिस स्टेटमेंट इज रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट। अंटार्कटिका हैज सिंपल इकोसिस्टम and little biodiversity. Small change in the environment can bring about a big change in the long run. Further depletion of the ozone layer can affect the activity of this grass, and this in turn will affect the lives of aquatic birds and animals as well as the whole ग्लोबल कार्बन साइकिल। देखिए बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है आपका जैव विविधता। उसके बाद कुछ और डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, उनके मीनिंग जान लेते हैं। एक्वेटिक का मतलब होता है आपका जलीय, और डिप्लीशन का मतलब होता है रिक्तीकरण, और रिलेवेंस का मतलब होता है योग्यता। तो छोटी चीज़ों का ख्याल रखो तो बड़ी चीज़ें अपना ख्याल स्वयं रख लेंगी। अंटार्कटिका के पर्यावरण के संदर्भ में यह कथन उचित है। अंटार्कटिका में साधारण पारिस्थितिकी तंत्र व कम जैव विविधता है। पर्यावरण में एक छोटा सा परिवर्तन दीर्घकाल में बड़ा प्रभाव ला सकता है। ओजोन परत का और अधिक ह्रास इस घास की क्रिया को प्रभावित करेगा, जिससे कि समुद्री जीवों और पक्षियों के जीव और संपूर्ण वैश्विक कार्बन साइकिल पर प्रभाव पड़ेगा। हमसे पूछा गया था टेक केयर ऑफ द स्मॉल थिंग्स एंड द बिग थिंग्स विल टेक केयर ऑफ देमसेल्व्स। व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ दिस स्टेटमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट। तो आंसर है हमारा द स्टेटमेंट इज रिलेवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द अंटार्कटिका एनवायरमेंट। अंटार्कटिका हैज सिंपल इकोसिस्टम एंड लिटिल बायोडाइवर्सिटी। स्मॉल चेंज इन द एनवायरमेंट कैन ब्रिंग अबाउट अ बिग चेंज इन द लॉन्ग रन। फर्दर डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर कैन अफेक्ट द activity of this grass, and this in turn will affect the life of aquatic birds and animal as well as the whole global carbon cycle. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पृथ्वी का वर्तमान, भूत और भविष्य जानने के लिए अंटार्कटिका क्यों जाना चाहिए। तो आंसर है हमारा अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ present, past, future because it holds in its ice cores 500,000 years old carbon records trapped in its layer of ice. Antarctica has rich variety of flora and fauna, is a rich heritage of past. Today a great problem faced by humanity is global warming, climatic changes, limited availability of resources and uncontrolled burning of fossil fuels, which will lead to increasing level of global temperature. These all factors will reveal that the future will be dark because of limited availability of resources. हमसे पूछा गया था पृथ्वी का वर्तमान, भूत और भविष्य जानने के लिए अंटार्कटिका क्यों जाना चाहिए। तो आंसर है हमारा अंटार्कटिका इज अ प्लेस टू अंडरस्टैंड अर्थ प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर बिकॉज इट होल्ड्स इन इट्स आइस कोरेस 500,000 year old carbon records trapped in its layer of ice. Antarctica has rich variety of flora and fauna, is a rich heritage of past. Today a great problem faced by humanity is global warming, climatic changes, limited availability of resources and uncontrolled burning of fossil fuels, which will lead to increasing level of global temperature. These all factors will reveal that the future will be dark because of limited availability of resources. आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और एंड तक हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।